छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ज़्यादा आलसी था। उसको हर काम बाद में करने की आदत थी। वो हर काम को टालता रहता था। बस उसका एक ही मकसद था, दिन भर सोना, खाना पीना और आराम से बैठे रहना। ये करने की वजह से लोग उनको बार बार आलसी कहते थे। बार बार वो बंदा सोचता था कि हम हर चीज़ में पीछे हो चुके हैं, न तो हमसे ठीक से पढ़ाई हो पा रही है, न ही हम किसी काम के लायक बचे हैं। दोस्तों, हुआ एक दिन ऐसा कि उनके गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति आने वाला था, जिसमें पूरे गांव की चर्चा थी कि आज उन बुद्धिमान व्यक्ति से सबको मिलने के चांस दिया जाएगा। वो बंदा बहुत खुश था कि आज हमको बुद्धिमान व्यक्ति से मिलेंगे और कुछ उनसे ऐसे टिप्स पालेंगे जिससे हम बाकी हर एक फील्ड में आगे निकल सकते हैं, अपने हर एक दोस्तों से आगे निकल सकें। दोस्त, हुआ भी कुछ ऐसा। गांव के सभी लोग बुद्धिमान व्यक्ति के पास एक एक करके जाकर मिले और उनसे अपनी अपनी समस्या बताई और उनसे हल लिए। जब बारी उस बंदे का आया तो वो भी उनके पास गया और बोला कि बुद्धिमान व्यक्ति, हमें कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए जिससे हम अपने हर एक फील्ड में आगे निकल सकें, क्योंकि हम हर चीज़ में पीछे हैं, चाहे पढ़ाई हो या फिर खेल कूद हो, हम हर चीज़ में सभी दोस्तों से पीछे रह चुके हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बोले कि हाँ, तुम्हें टिप्स जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुना देना चाहता हूँ जिससे कि तुम कुछ सीख सको। वो बालक बोला, जी हाँ बाबा, बिल्कुल सुनाइए, कोई एतराज़ नहीं है। वो बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था जो कि बहुत अपने प्रजा की सेवा करता था। उनके पास अपार संपत्ति थी। हुआ कुछ दिन ऐसा कि वो हर एक प्रजा की मदद करते करते उनको एक दिन अपने दोस्त की याद आई जो कि बहुत गरीब और बहुत आलसी था। उनका दोस्त भी एक ऐसा ही आलसी था जो कि दिन भर खाता पीता और सोता रहता था। उनको काम से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और बताया कि तुम इतना गरीब क्यों हो। तो दोस्त बताया कि हमें हर लोग बोलते हैं कि तुम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते हो, इसीलिए हम दिन भर खा पी घर पड़े रहते हैं और हम किसी काम के लिए प्रेरित नहीं रहते हैं। वो राज दरबार के राजा बताएं कि हम तुम्हें एक मौका देते हैं जिसे तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बना सकते हो। तुम्हारे पास आज पूरे दिन भर का समय है। आज तुम शाम को सूर्यास्त होने से पहले हमारे राजमहल में जाकर जितना सारा सोना चांदी रखा हुआ है, गहना गुड़िया, तुम सभी उठा कर ले जा सकते हो, जितना कि तुमसे चल पाए, जितना तुम इसे बीन सको। वो बंदा बहुत खुश हुआ कि आज हमें किस्मत मौका दिया है, तो आज हम इस मौका को चुकने नहीं देंगे। वो बंदा बहुत खुशी खुशी अपने घर पहुँचा। घर पहुँचता है और घर जाकर अपने बात पूरे फैमिली मेम्बर्स बताता है। उसके फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आज हमारा खजाना का लॉटरी लगने वाला है। उसने अपने परिवार से बताया कि मेरे लिए कुछ खाना की व्यवस्था करो, मैं खाना खाकर शीघ्र ही निकलता हूँ। उनके फैमिली मेम्बर उनके लिए खाना बनाए। वो खाना बंदा जो ही खाया, उनको पंखा की आदत थी। वो पंखा में लाइन था उस समय, वो लाइट पंखा के नीचे सो गए और लगातार 2 घंटा सो लिए। 2 घंटा सोने के बाद जब उनकी नींद टूटी तो दोपहर हो चुकी थी। वो बंदा जल्दी से अपने बोरा बदिया उठाकर राजा के राज दरबार के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब ही राज दरबार के निकल पड़ा, उसको रास्ते में एक पेड़ दिखा जो कि बहुत सुहाना हवा चल रहा था। मौसम भी बहुत सुहाना था और आगे बहुत धूप चल रही थी। इसके कारण वो पेड़ के नीचे बैठ गया और देखते 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 कब उसकी आंख लगाई उसे उसको भी पता नहीं चला। जब उसका नींद खुला, देखा कि शाम हो चुकी है। अब उसको सिर्फ दिमाग में एक ही टेंशन थी कि किसी प्रकार से राजा के राज दरबार में पहुंचना है और अपने खजाना को लेकर चले आना है। जब वो राज दरबार पहुंचा तो उस समय राजमहल का गेट बंद हो चुका था। वो वहीं पे खड़ा रहा, निराश रहा, रोता हफाता रहा कि हमने क्या कर दिया। हमारे पास एक मौका था और हमने उस मौका को भी खो दिया। और इस कहानी को सुनने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति उस बालक से कहते हैं कि यह स्टोरी यहीं पे समाप्त हुई। तुम यदि अपने कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो तुम्हें अपने समय की कदर करनी होगी। ऐसा नहीं कि जब मन तब किसी काम करो, तुम्हें एक लिमिट बनाना होगा कि कब किस काम को करना है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि आप अपने समय का कदर कर सकें, आप अपने समय बीते हुए समय को छोड़कर आने वाले समय पर फोकस कर सकें। दोस्तों, 1 मिनट का कदर उससे पूछिए जिसका ट्रेंड अभी भी तुरंत पास चला गया हो। 1 साल का मेहनत उससे पूछिए जिसका 1 वर्ष का वार्षिक एग्जाम में फेल हो चुका हो। 1 सेकंड का उसको पूछिए जो लाइन में कटने से बच गया हो, मृत्यु से बच गया हो, उससे 1 सेकंड का महत्व पूछिए। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार होता है हमारे पूरे एरिया के साथ। हर लोग अपने काम को टालते रहते हैं, जिसके कारण आलसी बन जाते हैं और उनका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको दोस्तों आलस को हटाना पड़ेगा, काम को टालना बंद करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।